हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का हम लोगों का सेशन प्रारंभ होता है अब। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का क्या टॉपिक है? प्रकाश। प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं, इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो अणुओं और परमाणुओं में 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 अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर, अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारे आँखों को देखने का क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे आंखों को, जो अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये तो रहा परिभाषा। अब हम लोग प्रकाश को अपने भाषा में समझेंगे, यानी कि प्रकाश का हर एक किताबी भाषा होता है जो हम लोग समझ लिए। प्रकाश का किताबी भाषा यही है कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट भी कहते हैं। तो प्रकाश होता क्या है? अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश असल में होता क्या है। प्रकाश का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो मानव के हर एक जगह पर प्रकाश का यूज होता है। प्रकाश का यूज क्या होता है? तो मानव के हर एक जगह पर प्रकाश का यूज होता है। जैसे मानव के लिए, मनुष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार हमारे लिए प्रकाश भी जरूरी है। प्रकाश के बिना ना तो हम लोग कुछ देख सकते हैं, ना हम लोग कोई काम कर सकते हैं। इसलिए प्रकाश हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे आंखों में लाइट नहीं है, हम उस वस्तु के लाइट से उसे देख पा रहे हैं। उस वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु का लाइट हमारे आंखों पर टकराती है, तब हम उसे देख पाते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इसे हम देख रहे हैं तो हमारे आंखों में कोई लाइट नहीं है, हमारे आंखों में प्रकाश नहीं है,
हम इसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो लाइट है वो हमारे आंखों पर टकरा रही है, तब हम इसे देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, अगर कोई आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और आपको एक पेन लेना है, आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, आपको एक पेन लेना है, तो अंधेरा कमरा है तो जाहिर सी बात है कि आपको दिखेगा नहीं, तो आप लाइट लेकर जाते हैं, लाइट बांटते हैं कि हमारा पेन कहाँ रखा है। तो आप लाइट लेकर जाते हैं, जब आप लोग हमारे ड्राइंग पर बन जाइएगा, हमें ड्राइंग नहीं बनाने आता है, आप लोगों को समझाने के लिए एक सिंपल सी ड्राइंग बना रहे हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें एक पेन लेना है, यानी कि ये मार्कर लेना है, और अंधेरा है तो हमें दिखेगा तो नहीं, तो हम लाइट लेकर जाएंगे। तो जब लाइट को बारेंगे तो पेन पर जाएगा उसका प्रकाश, जब उसका प्रकाश पेन पर जाता है तो पेन पर से टकरा करके वो लाइट का प्रकाश हमारे आंखों के रेटिना पर जाता है, हमारे आंखों के रेटिना पर जाता है, तब हम उस पेन को देख पाते हैं। तब हम उस पेन को देखते हैं कि यहाँ पेन रखा है, तब हम जाकर उसको लेते हैं। तो इसी प्रकार जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों में कोई प्रकाश नहीं होती है, हम उस वस्तु के प्रकाश के वजह से हम उसे देख पाते हैं। हम किसी बुक को लेते हैं तो जो लिखा होता है उसमें, उसके प्रकाश के वजह से हम उसे पढ़ पाते हैं। हमारी नेत्र प्रकाशहीन होता है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, समझ में आया? हमारे जीवन का प्रकाश हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकाश के बिना हम लोग अधूरे हैं। तो प्रकाश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे आंखों को अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर देखने की क्षमता प्रदान करता है। अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि अणु और परमाणु बहुत ही नग्न अणु और परमाणु एक बहुत ही नग्न होता है। अणु और परमाणु बहुत ही नग्न होता है जो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर, बहुत ही छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर इधर उधर जब घूमता है तो उसी कणों की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके वजह से हम अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए। प्रकाश किसे कहते हैं आप लोग जान गए। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है जो अणुओं और परमाणुओं में विभाजित होकर हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है अब ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश का गुण क्या क्या है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है।
प्रकाश निर्वात में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए यहाँ सीधी रेखा को छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं, वो यहाँ होगा। देखिए यहाँ तीर के निशान से डिनोटेड कर दिए हैं। प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। तीसरा, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। चौथा, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। तो कौन कौन है? तो प्रकाश सीधी रेखा, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखाओं में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखाओं में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखाओं में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये सब है प्रकाश के गुण। तो आप लोग समझ गए प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश के गुण यही है कि प्रकाश
निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं।